you and I'm taking it as feedback, very constructive, ये absolutely. सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ अब। ये है भारत पे के को फाउंडर एंड शार्क टैंक इंडिया के जज अश्नीर ग्रोवर, जिनके आजकल कुछ स्लैंग्स काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और उनके मीम्स भी बहुत शेयर किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इनके बिजनेस के बारे में तो इन्होंने $2.85 बिलियन की वैल्यूएशन सिर्फ 4 साल में बनाई है, जिसमें $600 मिलियन से भी ज़्यादा फंडिंग रेस की गई है टॉप फाइनेंशियल फंड्स को स्टेक्स बेच करके। लेकिन ये सब किया कैसे इस कंपनी ने? क्योंकि आपने तो देखा होगा कि भारत पे एक QR पेमेंट सिस्टम है जिसको यूज़ करने पर सिर्फ 0% ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं। तो ये कंपनी आखिर पैसे कैसे बनाती है? तो आज हम बात करेंगे कि भारत पे ने कैसे रातों रात अपनी कंपनी $multi-billion की बना ली और हर एक ग्रॉसरी शॉप्स पे मोनोपोली अचीव की। और एट द एंड अब ऐसी कौन सी कंट्रोवर्सी में अश्नीर ग्रोवर फंस चुके हैं जिसकी वजह से उनको अपनी ही कंपनी से बाहर निकाला जा रहा है। और हाँ, एक बात और, जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिकॉज मेरे एनालिटिक्स में शो होता है कि 60% लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इंडिया में शॉपकीपर्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इनके किराना स्टोर्स पर पड़ा है। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी बाय रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडिया में रिटेल सेल्स 79% डिक्रीज हुए हैं 2021 में एज कम्पेयर टू 2019। और ये हुआ क्यों? क्योंकि कंट्री में सेकेंड वेव आने के बाद जब फिर से लॉकडाउन हुआ तब इनका बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ। और रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ब्यूटी, वेलनेस एंड पर्सनल केयर में सबसे ज़्यादा ड्रॉप देखा गया, 87% ड्रॉप। लेकिन हम अपने पाथ से ना डेविएट होते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। जून 2018 में भारत पे ने अपना पहला मर्चेंट फोकस QR कोड लॉन्च किया न्यू दिल्ली में, जिसको पहले ही महीने में 1000 मर्चेंट्स ने ज्वाइन किया। ऐसा कोई पेमेंट गेटवे और वॉलेट नहीं था जहां पर 1.5% से कम कमीशन लगती हो। और ये वही पॉइंट था जब भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर को लगा कि अगर वो UPI ट्रांजेक्शन में से सभी चार्जेस को हटा देंगे, कमीशन 0 कर देंगे, तो वो सारे मर्चेंट का एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट मोनेटाइज कर सकते हैं। और बहुत बार क्या होता था कि जैसे मान लीजिए अगर शॉपकीपर के पास पेटीएम QR सिस्टम है और फ़ोनपे QR सिस्टम है, बट एट द सेम टाइम कस्टमर के पास ये दोनों सिस्टम नहीं है, उसके पास गूगल पे है, तो ऐसे में पेमेंट करना पॉसिबल नहीं था, ट्रांजैक्शन हो ही ना पाता। और इसी को देखते हुए अश्नीर ग्रोवर ने एक ऐप बनाई फ़ोनपे नाम से। ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाता था इस फ़ोनपे ऐप की वजह से। और जहां एक तरफ पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे ये सब ट्रांजैक्शन का कमीशन चार्ज करती थी और वहीं पर भारत पे ने इस कमीशन को 0% कर दिया और मर्चेंट्स को ये भी इंश्योर करा दिया कि उनका पेमेंट उसी दिन क्रेडिट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी कॉमन नहीं था उस टाइम पर। और अब मर्चेंट्स को कैश बर्न करने की ज़रूरत नहीं थी अपना कंज्यूमर बेस मेंटेन करने के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी भारत पे अपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा। कैसे कर पाएगा? आप खुद सोचिए, अगर वो किसी भी ट्रांजैक्शन पर 0% कमीशन चार्ज कर रहा है तो उसकी रेवेन्यू तो 0 ही होनी है। तो कैसे उसने फिर $3 बिलियन की कंपनी बनाई सिर्फ 4 सालों में? भारत पे ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम लॉन्च किया, जो कि ये पता लगाता था कि शॉपकीपर का ट्रांजैक्शन किस टाइप का है, वो किस प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने और प्रोडक्ट बेच रहा है, और इन्हीं सब डाटा को एनालाइज करके वो मर्चेंट्स को लोन ऑफर करते थे, जो कि पूरी तरीके से हैसल फ्री और कोलेटरल फ्री होता था। और इन अनसिक्योर्ड लोन्स की रेंज थी 12,000 से लेकर के 7 लाख एक साल के लिए, वो भी 2% इंटरेस्ट रेट पर, जिससे मर्चेंट्स आसानी से इंस्टॉलमेंट पे कर पाए। और करंटली भारत पे ने 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भी लोन एक महीने में प्रोवाइड किया है। और आज भारत पे के पास 6 मिलियन मर्चेंट पार्टनर्स हैं और 106 मिलियन UPI ट्रांजैक्शन हर महीने हो रहे हैं और 1600 करोड़ से भी ज़्यादा का लोन उन्होंने 3 सालों में मर्चेंट्स को प्रोवाइड किया है। और अब बात करते हैं कि भारत पे के स्कैम और अश्नीर ग्रोवर की कंट्रोवर्सी के बारे में। 5 जनवरी को किसी अननोन ट्विटर यूज़र ने एक ऑडियो क्लिप शेयर की जिसपे 3 वॉइसेस समझ में आ रही थी, अश्नीर ग्रोवर, उनकी वाइफ और कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉय की, जिसमें अश्नीर ग्रोवर अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे थे एम्प्लॉय के लिए। Are you drunk, sir, by any chance? No, I am not dumb, but please, sir, mind your language. And I had a very. Why are you lost? Why are you talking like that? Ma'am, I am not. और ये ट्वीट पूरी सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अश्नीर ग्रोवर और उनकी वाइफ नायका, जो कि एक ई-कॉमर्स कंपनी है और फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती है, उसके कुछ शेयर्स खरीदना चाहते थे 250 करोड़ रुपए के, और उसी के लिए उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक से 500 करोड़ रुपए का लोन के लिए अप्लाई किया था, जिस पर कोटक महिंद्रा बैंक ने तो पहले उनको मंजूरी दे दी 500 करोड़ लोन देने की,
लेकिन एट द एंड जब टाइम आया देने के लिए तो उन्होंने वो रिक्वेस्ट भी डिनाइड कर दी, जिसके बाद अश्नीर ग्रोवर ने उनको एक लीगल नोटिस भेजा अक्टूबर में। और अब इस कॉल रिकॉर्डिंग के बाद से उनके साथ और कई स्कैम्स को जोड़ा जा रहा है। और अब भारत पे ने एक रिस्क एडवाइजरी कंपनी को भी हायर किया है जिसका नाम है अल्वारेज एंड मार्शल, जो कि किसी भी फाइनेंशियल्स की इरेगुलरिटीज को चेक करती है। और इस प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में 2 स्कैम्स सामने आए हैं। पहला रिक्रूटमेंट स्कैम और दूसरा नॉन एग्जिस्टेंस वेंडर स्कैम। और इन स्कैम्स का सीधा लिंक अश्नीर ग्रोवर की वाइफ माधुरी ग्रोवर और माधुरी ग्रोवर के भाई शशांक जैन से जोड़ा जा रहा है। भारत पे ने बोर्ड ऑफ मेंबर से यह कहकर पैसे लिए कि वो भारत पे में कुछ एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना चाहते हैं, जिसकी फीस उन्होंने HR कंसल्टेंट को दी है। और जांच करने के बाद ये पता चला कि HR कंसल्टेंट्स ने किसी एम्प्लॉयज़ को हायर ही नहीं किया है। और जब रियलिटी में उन सारे इन्वॉइसेस को चेक किए गए तो पता लगा कि वो सारे इन्वॉइसेस फेक थे। यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ को दिखाया गया था कि ये रिक्रूट हुए हैं, वो असल में कोई रिक्रूट ही नहीं हुए थे। और उन सारे फेक इन्वॉइसेस में एड्रेस, बैंक नेम, वो सारे बिलोंग करते थे पानीपत से, जहाँ से अश्नीर ग्रोवर की वाइफ बिलोंग करती है। और ये बताया जाता है कि उस फेक रिक्रूटमेंट के लिए इन्होंने 4 करोड़ रुपए कंपनी से लिए थे। और दूसरा है नॉन वेंडर एग्जिस्टिंग स्कैम, यानी कि भारत पे ने कुछ ऐसे वेंडर्स के साथ डील की जिसके बाद उन्हें कुछ 10 करोड़ का लॉस हुआ। और जांच करने पर पता चला कि ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अश्नीर ग्रोवर का ऑडियो लीक होने के बाद उनका कॉस्टिक बिहेवियर, जो कि रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया में देखा जा रहा था, उसको उनको स्कैम के साथ लिंक किया जा रहा है। अब जिनको नहीं पता कि शार्क टैंक इंडिया क्या है, मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि शार्क टैंक इंडिया में यूज्ड हुए टर्म्स को नहीं समझ पाते और थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। हाय शार्क्स, जब कभी भी हमारी मदर हमें बोलती हैं कि घर में जो पड़े हुए पुराने फुटवेयर्स हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, उन्हें रिपेयर करवाना है, तो हम लोग बहुत बार बहाना करके उसे रिपेयर नहीं करवाते, क्योंकि हम थोड़ा शाई टाइप फील करते हैं। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है शू कॉब, जो कि मिलके बना है शू से और कॉबलर से, जिस ऐप पर आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक से कोई भी फुटवेयर सही करा सकते हैं। और इसीलिए आज मैं शार्क टैंक में आया हूँ और मेरा ऑफर है 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी, जिसकी इवैल्यूएशन होगी 100 करोड़। टैंक पे फिर इतना 1% स्टेक का ऑफर करने क्यों आए? क्योंकि मैम मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे हमारी कंपनी की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। मुझे ये लग रहा है कि आप आज यहाँ पैसे लेने या शार्क का वैल्यू लेने नहीं आए, आप यहाँ अपने लीग को प्रमोट करने आए। It's all right, I totally get you, but I'm sure that one day I'll make my monopoly in the market. अगर आपको ऐसे लगता है prove us wrong, go out and prove us wrong, but we don't think this will work. All the best. क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? नहीं, थोड़ी सी बस। मतलब ये आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे? नहीं सर, मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा आइडिया है और प्रोडक्ट है जो मेरे दिमाग में आया है और आज तक शायद किसी के दिमाग में नहीं आया हो। नहीं, पहला और आखिरी प्रोडक्ट भी है। इससे ऐसा प्रोडक्ट दोबारा में कोई बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इट्स ऑल राइट शार्क, मैं अगली बार शार्क टैंक में आऊंगा, बट नॉट एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ शार्क। थैंक यू। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। और ये था मेरा एक छोटा सा स्पूफ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और मेरी पिच कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, यहाँ पर कुछ टर्म्स भी यूज हुए हैं जो बहुत लोग को समझ नहीं आते, जैसे कि इक्विटी। इक्विटी मीन्स आपकी कंपनी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है और ओन किया गया है ओनर के द्वारा। और कंपनी के बैलेंस शीट में इक्विटी को लायबिलिटीज माइनस एसेट से इवेल्यूएट किया जाता है। और दूसरा टर्म है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी होगी उसकी फंड रेज करने के बाद। जैसा कि मैंने स्पूफ में बताया था, मैं 1% इक्विटी 1 करोड़ के लिए दे रहा हूँ। इसका मतलब अगर मैं 100% इक्विटी दे दूंगा, मेरी कंपनी की वैल्यू होगी 100 करोड़। और उसी तरीके अगर मैं अपनी 10% इक्विटी 1 लाख पे दे रहा हूँ तो मेरी कंपनी की वैल्यू होगी 100 लाख। और दूसरा टर्म है D2C। D2C रेफर्स टू डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मतलब कि एक ऐसी सर्विस जहां पर किसी भी मिडिल पार्टी का कोई रोल ना हो। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप अगर अमेजोन से कुछ चीज ऑर्डर कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपके पास पहुंच रही है, वहां पर मिडिल पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स जो सबसे ज्यादा शार्क टैंक में यूज हुए हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा।